मध्य प्रदेश के रीवा जिले में त्योंथर में लोकायुक्त की कार्यवाही पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। एक पटवारी को बिना रिश्वत लिए फंसाने और झूठे सबूत गढ़ने के आरोपों ने पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया है। यह घटना पटवारी कमलेश से जुड़ी हुई है, जिन्हें लोकायुक्त टीम ने रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा, लेकिन गवाहों और घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार सच्चाई कुछ और ही है। पटवारी ने बताया कि पुष्पराज जायसवाल जो घटना के समय वहां मौजूद थे, वह इस पूरी घटना का वीडियो बना रहा था, लेकिन लोकायुक्त टीम ने धमकाकर वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करवा दी। गवाहों के अनुसार जब पटवारी ने रिश्वत लेने से इनकार किया तो शिकायतकर्ता ने जबरन उनकी जेब में पैसे डालने की कोशिश की। इस दौरान नोट जमीन पर गिर गए। इसके बाद लोकायुक्त टीम ने बिना किसी ठोस सबूत के पटवारी को गिरफ्तार कर लिया। गवाहों का दावा है कि जबरन पटवारी से पानी में हाथ धुलवाया गया, लेकिन उसने कोई रंग नहीं निकला। हालांकि लोकायुक्त टीम के एक बड़े सदस्य ने जमीन पर पड़े नोट पानी में डाल दिए, जिससे पानी रंगीन हो गया। हम लोग आज मध्य प्रदेश पटवारी संघ तहसील इकाई तहसील त्योंथर की तरफ से हमारे पटवारी साथी जो कि वर्तमान में गंगतीरा हलके में पदस्थ हैं, रमा निवास तिवारी करके एक शिकायत करता है, जो फर्जी शिकायत करके जिस हलके में पटवारी हमारा कमलेश पटेल जी पदस्थ ही नहीं है, उनकी पदस्थापना गंगतीरा हलका में है और उनके पूरा प्रकरण घूमा हलके का बताकर, घूमा हलके के जयकरा गांव का बताकर लोकायुक्त को गुमराह करके फर्जी कार्यवाही कराई गई। उस कार्यवाही को जो पूर्णतः षड्यंत्र पूर्वक कार्यवाही की गई थी, उसको निरस्त कराने के लिए और अपने निर्दोष साथी को न्याय दिलाने के लिए हम लोग आज सब इकट्ठा हुए हैं और उसके लिए हमारा संघर्ष आज से शुरू हो गया है और निरंतर जारी रहेगा। ज्ञापन दीजिए। अगर आप लोग जिस बिंदु पर ज्ञापन दिए सफलता नहीं मिलती है तो अगला कदम क्या है? अगर हमारे कई बिंदु हैं ज्ञापन के। पहला बिंदु तो यही है कि अगर पटवारी उस हलके में पदस्थ ही नहीं है, घूमा हलके का प्रकरण रमा निवास तिवारी ने लोकायुक्त में शिकायत किया था कि घूमा हलके का प्रकरण जयकरा गांव का है, जिसमें पटवारी प्रतिवेदन नहीं लगाया जा रहा है, उससे संबंधित उन्होंने शिकायत किया है। जबकि पटवारी कमलेश पटेल 2023 के बाद से घूमा हलके में पदस्थ ही नहीं है, उनकी पदस्थापना गंगतीरा हलके में है और फाइल का भी हमने यहाँ से प्रमाणित नकल निकलवाई। उस नकल में पटवारी रिपोर्ट लग गई है, कोई भी पटवारी हो चाहे, तो उनकी एक बार रिपोर्ट लग गई है तो पटवारी रिपोर्ट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी बात, उस व्यक्ति ने फर्जी तरीके से उनको EWS के बहाने बुलाया और जबरदस्ती हमारे साथी को पैसा देने लगा। हमारे साथी ने पैसा नहीं लिया, फिर भी लोकायुक्त के टीम के सदस्य जबरदस्ती, चूंकि पटवारी अकेला था, लोकायुक्त के 20-25 सदस्य थे, जबरदस्ती पकड़ लिए और इसके लिए एक 5 सेकंड का वीडियो है, उसमें आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं कि कैसे पटवारी को जबरदस्ती पकड़ करके टेप की कार्रवाई की गई। ये पिछले 4-5 दिन पहले गंगतीरा गांव है हमारे इधर, पटवारी का गंगतीरा है, वहाँ से लगभग 100 की संख्या में किसान आए थे और वो उस 11 मार्च को जो पटवारी कमलेश पटेल हैं, जिनको जो कि गंगतीरा हलके में पदस्थ है और महेवा शंकरपुर उनका अतिरिक्त हलका है, वो घटना जो लोकायुक्त रीवा द्वारा टीम द्वारा कार्रवाई की गई थी, उसके विरोध में वो एक ज्ञापन देने आए थे और उन्होंने उस घटना का पूरा, उसमें कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी थे, उन्होंने पूरा बयान करके बताया कि कैसे जो ट्रैप करता है, मतलब जो शिकायत करता है रमा निवास तिवारी, उनने पटवारी कमलेश पटेल के साथ क्या कार्रवाई की उनको बता। उसमें वो एक कोई जायसवाल जी वो बता भी रहे थे, आपने भी वीडियो भी देखा होगा, कि वो बता रहे हैं कि कैसे उनको जेब में रखने का प्रयास किया, पहले पैसे जब वो ऐसे झुक गए तो फिर नीचे गिर गए तो फिर दोबारा उन्होंने प्रयास किया, ऐसा पूरा वो घटनाक्रम बता रहे थे। तो चूंकि ज्ञापन मेरे समक्ष में आया था तो वो लोग अपना घटनाक्रम बता रहे थे, तो उसमें मैंने ऐसा कोई, मुझे नहीं लगा कि मैंने ऐसा कोई बोला होगा कि कोई मेरे जेब में रख देगा तो मैं क्या है, लेकिन हाँ, जो वो बता रहे थे उसमें ये जरूर था, उन्होंने कहा कि ये जबरन टैप की कार्रवाई करी गई है, वो पटवारी को जबरन उनको पैसा देने का प्रयास किया गया है। ऐसा वो कोई जायसवाल थे जिनकी दुकान पर बैठ के वो पटवारी साहब फार्मर रजिस्ट्री कर रहे थे, तो ऐसा उनका बताना था, वो प्रत्यक्षदर्शी थे। मैंने उनको पूछा भी कि आप लोग इतनी मात्रा में आए हो तो आप में से कौन था घटनाक्रम के समय में, तो उन्होंने बताया कि मैं था सर वहाँ पर उपस्थित, और उन्होंने पूरा रिएक्शन करके बताया कि क्या घटनाक्रम हुआ था। तो उसके जवाब में उनका ये कहना था कि साहब ऐसी कोई जबरन अगर किसी के जेब में डाल देता है तो उसमें उसकी क्या दोष है। तो इसी बात को लेके मैंने भी बोला होगा कि भाई ये तो मतलब अगर कोई जबरन ही किसी के जेब में डाल देगा तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे तो ये तो प्रायोजित तरीका हो गया किसी का करने का। हमने ये भी बोला था उसमें
कि भाई ऐसे तो फिर सरकारी कर्मचारी काम ही नहीं कर पाएंगे। मैं भी न्यायालय में बैठता हूँ, कोई भी किसी के साथ भी हरकत कर सकता है। लोकायुक्त अधिकारी का जवाब आया है इस पूरे मामले पे कि कार्रवाई प्रमाण होने के बाद होती है, तो क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है कि वो लोकायुक्त कोई भी कार्रवाई ऐसी कार्रवाई नहीं करते हैं, उनके पास प्रमाण होता है। अब ये तो वो बताएंगे कि क्या प्रमाण है ना, इसके बारे में ना तो मुझे उन्होंने साझा किया है। अगर उनके पास कोई प्रमाण होगा बिल्कुल उन्होंने कार्रवाई की, तो वो कोर्ट में भी सिद्ध हो जाएगा प्रमाण। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी लोग थे उनको जो उन्होंने वाक्य बताया था वो वाक्य दोहराया गया था, बस इतना। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।